ओम शांति। आज 19 मार्च 2022 की मीठी मुरली की मीठी मीठी सार की मीठी सी मंथन है। और आज कल भी होली थी 18 को भी, और कई जगह आज भी होली मनाई जा रही है। लेकिन यदि धार्मिक स्तर पर देखा जाए तो आज ही रियल होली है। हाँ, तो चलिए, होली के संबंध में दो कथाएं प्रचलित हैं। एक तो परमात्मा शिव हर त्योहार का हमें महत्व बताते हैं। होली के बारे में विशेष बातें जो बताई वो 3 बातों पर आधारित है। पहला है होली, मतलब बीती बातें, होली खत्म हो गई, बीत गई। दूसरा है बी होली, होली बनो, हंस बुद्धि बनो, पवित्र बनो। और तीसरा है हो लिए, मैं आत्मा परमात्मा की होली बन गई, भगवान के ज्ञान में चल दी, दौड़ पड़ी। ये है होली का अर्थ। और होली के बारे में है ना कि सृष्टि चक्र के 2 भाग हैं। सृष्टि चक्र के 2 भाग है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो ब्रह्मा का दिन है सतयुग त्रेता और ब्रह्मा की रात है द्वापर कलयुग, जिसमें मानव कलयुग में द्वापर से गिरने की स्थिति शुरू हो जाती है और कलयुग तक आते आते तो बिल्कुल ही मानव विकारों से एकदम बदरंग हो जाते हैं। सभी मनुष्य आत्माएं विकारों से बदरंग हो जाते हैं। तभी निराकार परमात्मा शिव अपने ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान के रंग से, उनके संग से जो रंग लगता है उससे हमारी बदरंगियत छूटती है। हम श्याम से सुंदर बन जाते हैं, काले से गोरा बनते हैं। और वर्ष के अंतिम माह में यह पर्व अंतिम दिन मनाया जाता है, क्योंकि होली के नेक्स्ट दिन हम नए हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है ना। तो वही है, कल के अंत में, कलयुग में जब आत्मा एकदम काली हो जाती है, बदरंग हो जाती है, विकारों से सन जाती है, तब परमात्मा शिव आते हैं अपने ज्ञान के प्रकाश से उस कीचड़ को धोने, उस जल से, ज्ञान जल से। और दूसरी कथा तो सबको पता है, प्रहलाद वाली। प्रहलाद अर्थात प्रभु की औलाद। प्रभु की औलाद जब हिरण्यकश्यप के पंजे में, चंगुल में फंस जाती है, हाँ, मतलब अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, यही तो है हिरण्यकश्यप जो हमें भगवान से दूर करता है। और वो कुछ भी अच्छा करो तो प्रहलाद क्या करता था, विष्णु जी का नाम लेता था, मतलब ईश्वर का नाम लेता था, देवता का नाम लेता था। और हिरण्यकश्यप चिढ़ता था, क्योंकि अहंकार स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई मेरा नाम नहीं ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं होगा। और इसी कारण था हिरण्यकश्यप का पुत्र होते हुए भी वो उसका दुश्मन बन गया था। हाँ, और होलिका दहन की बात भी है, जब उसे अग्नि में डाला गया, लेकिन वह ईश्वर के नाम की चादर लपेटे हुए था, जिससे वो बच गया। तो ये मुरली ही वो चादर है जिससे हम विकारों की अग्नि, इस भीषण प्रकृति के तत्वों की जो तमो प्रधानता है, हलचल है, उसमें से भगवान हमें बचा लेंगे, प्रहलाद की तरह, है ना। क्योंकि आसुरी वृत्ति वाला का एक अंत होता है। और हिरण्यकश्यप को वरदान भी मिला था ना, चलिए इस पर भी समझाती हूँ। उसने क्या वरदान मांगा था, बहुत बड़ा तपस्वी था ना, कि मैं न दिन में मरूं न रात में, मैं सुबह मरूं न शाम में, मानव से मरूं न दानव से मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। सारे वरदान उसने ले लिए कि मर ही नहीं पाऊंगा, कोई नहीं मुझे मार सकेगा। तभी तो भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। न वो मानव थे, न जानवर थे, न दानव थे, हाँ। और न सुबह समय था, न शाम, न दिन, न रात, वो गोधूली समय थी, शाम और रात के बीच का समय। तो ये कल्प का समय यही है, रात्रि, एकदम घोर रात्रि, हाँ। और रात्रि और सुबह के बीच का जो समय, संगम, उसमें परमात्मा आते हैं और इस ज्ञान श्रीमत से हम बच्चों का कल्याण करते हैं और माया का खात्मा करते हैं, माया राक्षस को मारते हैं अपने श्रीमत के नाखूनों से। यह है रहस्य होली का। चलिए अब हम सुनते हैं बाबा ने आज होली पर भी कौन सी बात बताई। भगवान ने कहा, माया की फागी बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहो। फागी माना बादल, धुंध, उसमें मुंझना नहीं है। माया की फागी मतलब विकारों की आंधी इतनी जबरदस्त है, तो क्या करना है, कैसे बचेंगे। खबरदारी बाबा ने बोला, तो विधि भी तो बताएंगे ना। विधि है, जितना जितना हर एक कर्म में चलते फिरते भगवान की याद व श्रीमत का मनन करते चलेंगे, तो माया तो होगी आसपास, पर हमें उसकी पहचान होगी। देखो, किसी को हम पहचान जाएंगे तो उसे बचना इजी होगा ना।
अब किसी अनजान से मिलते हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हम उसकी बात में फंस जाते हैं, उसको कुछ अपना कुछ रहस्य बता देते हैं, वो बड़ा मीठा मीठा रहता है, और फिर वो हमारे साथ छल करता है, क्योंकि हम उसका नेचर नहीं जाने, हम उसको नहीं पहचान पाए। इसीलिए भगवान कह रहे कि जब चलते फिरते मेरी याद में रहोगे, श्रीमत का मनन करोगे, तो माया आसपास होते हुए भी तुम्हें उसकी पहचान, लेकिन यहाँ पे माया है, उधर नहीं जाना, यहाँ गड्ढा है, मुझे नहीं जाना, आंखें खोल कर चलना है, तो बचना इजी हो जाएगा ना। जैसे कोई माँ छोटा सा बच्चा है, उसको कभी हाथ छोड़ेगी नहीं उसका, हमेशा उसको पकड़ के चलेगी। उसी तरह से हम बच्चे, मन रूपी मेरा बच्चा छोटा बच्चा है, उसको हमेशा श्रीमत की लगाम से उसको पकड़े रहे हैं, तो वो कभी भीड़ में भटकेगा नहीं और मुझेगा नहीं, फंसेगा नहीं। प्रश्न है, महावीर बच्चों का कर्तव्य क्या है? तो महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी सुंघाए सुरजित किया। महावीर बच्चे, जो बच्चे मूर्छित हो जाते हैं माया के मार से, वाण से, उसको संजीवनी बूटी सुंघाते हैं, जिसका शास्त्रों में यादगार है ना, हनुमान जी का पूरी पूरी पहाड़ी ले आए थे ना संजीवनी बूटी का। तो इस तरह से ये मुरली हमारे लिए पूरी संजीवनी बूटी का पहाड़ है, और इसके एक एक बोल वो बूटी है जो हमें मूर्छित से सुरजित करती है। कई बच्चे बाबा का बनकर भी हाथ छोड़ देते, तो बाबा कहते हैं कि उन पर तरस खाओ, उनको वापस बुलाओ। हाँ, कई बच्चे ब्राह्मणी से रूठ गए, मनुष्य आत्मा से रूठ जाते, तो ज्ञान से भी रूठ गए। अरे भगवान से क्यों रूठे, ज्ञान से क्यों रूठे? ज्ञान अगर सुनते रहेंगे तो एक न एक दिन सारे मन के सारे वहम भी हट जाएंगे। तो गिरते हुए को बचाना चाहिए, आज बाबा ने इस पर हमें समझाने दी है। धारणा विकारी संग की सब रगे तोड़, भगवान व वर्षे को याद कर कमाई जमा करनी है। विकारी संग, जिस बात में हमें हमारा मन फंस रहा है, जो खान पान से, व्यसन से मेरी तबीयत बिगड़ रही है, जो हमारे लिए हानिकारक है, उससे सब रगे तोड़ना है, उससे कोई नाता नहीं। अच्छी अच्छी चीज़ों से हमारा नाता है, भगवान से हमारा नाता है, शैतान से नहीं। ठीक है, और कमाई जमा करनी है। दूसरी पर, अच्छा तैराक बन, सबके डूबे हुए मन के बेड़े को पार लगाने की सेवा करनी है। भक्ति में हम सब सुनते आए हैं ना, हे भगवान भव सागर पार कराओ। तो ये भव सागर क्या है? ये मन का ही भव सागर है, क्योंकि हम मन में इतना ज़्यादा फंस जाते, उलझ जाते, तो सभी डूबे हुए हैं, मन के बेड़े से सभी डूबे हैं। इसका मतलब जैसे छोटी छोटी बातों में फंस जाना, रूठ जाना, कोई रोग आया तो मन वहां से निकल ही नहीं पा रहा है, फंस गया। अरे मन को रोग थोड़ी, शरीर को रोग है। मन को दुरुस्त रखो, तन अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। तो अच्छा तैराक बनो, जो खुद तैरना सीखेगा वही तो दूसरे किसी डूबे हुए को बचाएगा, जो खुद डूबा हुआ है वो अन्य को क्या बचाएगा। तो अच्छा तैराक बनने के लिए श्रीमत का अच्छी रीति पालन करना है, ज्ञान धारण करना और सेवा करनी है। बुद्धि को व्यर्थ के किचड़े में नहीं लगाना है, जहाँ पे व्यर्थ है टाइम वेस्ट नहीं करना है, कमाई लुट जाएगी। एक सेकंड भी व्यर्थ में गया तो एक वर्ष चला गया, और एक सेकंड यदि समर्थ में गया, सेवा में गया, तो एक वर्ष की कमाई हो गई। वरदान है, सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख, सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रखने वाले, जैसे जितना जितना सीट पर सेट रहेंगे तभी तो सर्व शक्तियाँ ऑर्डर प्रमाण कार्य करेगी, और जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि भगवान को क्या बोलते हैं? ऑल माइटी अथॉरिटी, मतलब मास्टर सर्वशक्तिवान। तो उनके बच्चे क्या बनेंगे? जैसे पिताओं से बच्चे होते हैं ना, तो हम बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो उन शक्तियों को याद तो रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी शक्तियाँ होती है। तो ये अष्ट शक्तियाँ हैं, जिसके लिए देवियों का गायन है अष्टभुजी। 8 हाथ क्यों दिखाते हैं? और ये जो उनके हाथ में जो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब का रहस्य है। एक हाथ पे रस्सी दिखाते हैं, एक हाथ में शंख दिखाते हैं, तलवार है, गदा है, इन सब का अर्थ है, ये सब अलंकार है, शक्तियों का प्रतीक चिन्ह है। जैसे कि समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, ज्ञान दान की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, ये सभी शक्तियाँ अष्ट शक्तियों के रूप में भगवान ने हम सबको बता रहे हैं इस मुरली के द्वारा। तो ये शक्तियाँ जब हमारे अधिकार में होगी तभी तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन सफलता मूर्त बनेंगे, है ना। स्लोगन है, आकारी व निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निराकारी बनो, निरंकारी बनो। आकारी और निराकारी स्थिति में हम सूक्ष्म रूप से अपने आप को समझे कि मैं एक आत्मा हूँ,
और भगवान का पता भगवान ही आकर बता रहे, जो कि हमें किसी ने नहीं बताया। हम गुरु गोसाई के पास गए तो वो लोग क्या बोले, बस देवता का फोटो दिखा दिया और बोले बस याद करो, पूजा की विधि बता दी, लेकिन भगवान मिलेंगे कैसे ये नहीं बताया। जैसे कि एग्जाम्पल में हम कहीं जा रहे हैं, अनजान जगह जा रहे हैं, किसी से रास्ता पूछे तो हाँ 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 2 किलोमीटर बाद है, हाँ 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 ये ऐसे बोल रहा है, सब खाली बता दे रहा है, सुना दे रहा है कि वहां पर है, लेकिन कोई हाथ पकड़ कर मंजिल तक नहीं ले जा पा रहा है और हम भटक जा रहे हैं। तो यहाँ स्वयं भगवान आ गए हैं हमारा हाथ पकड़ने, हमें स्वयं खुद से मिला रहे हैं और टीचर बनकर आए। जितना जितना हम पढ़ेंगे तो टीचर किससे खुश होता है, बेस्ट स्टूडेंट से। स्टूडेंट बन जाए, वी आर गॉडली स्टूडेंट ऑफ दिस गॉडली यूनिवर्सिटी। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी गॉडली यूनिवर्सिटी भगवान द्वारा स्थापित संस्था है, विश्वविद्यालय है, जहाँ मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई चल रही है। तो सबको पढ़ना है ना। अच्छा, ओम शांति, हैप्पी होली, बी होली। और बीती बातों को हो लिए कर दे, बीती बातों को बिंदी लगा दे, और परमात्मा की श्रीमत की बस हम तो बन गए, अब तो चल दिए और चलाना भी है। ओम शांति। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। शुक्रिया बाबा।